आगे बढ़ते हैं। भगोड़े विजय माल्या की घबराहट बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन उसकी अकड़ बरकरार है। उसने ट्वीट किया है कि जब वो मामला रफा दफा करने के लिए पैसे लौटाने को तैयार है तो बैंक पैसे क्यों नहीं लेते। उन्होंने वजीर आजम मोदी से गुजारिश की है कि वो बैंकों से पैसे लेने को क्यों नहीं कहते। विजय माल्या बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया था। लखनऊ से आज इराक के मुकद्दस शहर नजफ के लिए पहली परवाज रवाना होगी। सुबह 10:30 बजे वजीर दाखिला राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत दीगर वज़रा भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ और नजफ के दरमियान पीर और जुमेरात को उड़ान होगी। नजफ के लिए ये फ्लाइट दिल्ली होकर जाएगी। और जो होम मिनिस्टर भी हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशिश की। ये सिलसिला अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में से शुरू हुआ था 2003 से। जब पहला ख़त हमने उनको लिखा है इसको लंदन की डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में, तब से शुरू हुआ था। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने इसमें काफ़ी पेशरफ्त की, लेकिन बाद में जब कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं रही तो इस मामले को पूरी तरह से राजनाथ सिंह जी ने लिया। जो अभी मैंने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, उसमें ये लिखा है कि जिस वक्त मदीने की फ़्लाइट हो जाए उस वक्त एक फ़्लाइट बगदाद की भी होना चाहिए, क्योंकि बगदाद में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हज़रत गौसे आज़म का मज़ार शरीफ है, इमाम अबू हनीफ़ा का है, काज़मैन है इमाम मूसी काज़िम का। तो इस तरह से मुसलमानों के मुख्तलिफ जो मकतब ख़याल के लोग हैं और जो मानने वाले हैं उनका मरकज़ जो है बगदाद है। और तीसरा स्टेप जो है वो मशहद मुक़द्दस का ईरान का है। अगर ईरान की फ़्लाइट शुरू होती है तो इस तरह से ईरान भी लखनऊ से कनेक्टेड हो जाएगा, जबकि लखनऊ